Hey everyone, today I will talk about HTTP module that is provided by Node.js. तो before going on tutorial, हम देख लेते हैं कि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क कैसे करता है, जहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट करने के बाद हम एक रिस्पॉन्स सर्वर से कैसे गेट करते हैं। तो उसके लिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ अपने एक वेबसाइट पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी रिक्वेस्ट करने पे हमें रिस्पॉन्स कैसे दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह एक हमारा सिंपल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि ये लोकल होस्ट जो कि मैंने इस वेबसाइट को अभी होस्ट नहीं किया है, तो यह एक वीएस कोड के लोकल होस्ट पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि स्लैश जो होता है वो क्या होता है, जस्ट होम के लिए वो होता है। सो अगर हम इसको सर्च करें लोकल होस्ट कॉलन 5173 स्लैश, तो ये क्या करेगा ना कि हमें होम पेज पे ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक पाथ दूं, मतलब रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूं बुक नाउ, ये क्या करेगा ना, रिक्वेस्ट करेगा एक पेज पे जो कि हमारा एक बुक नाउ पेज है। वो रिक्वेस्ट करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स है सर्वर से प्रोवाइड किया जा रहा है, वो रिस्पॉन्स क्या होगा, हमें शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं बुक नाउ पे, जो कि हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, हमें एक पेज दे रहा है रिस्पॉन्स के फॉर्म में, जो कि बैकएंड से प्रोवाइडेड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर कांटेक्ट पे क्लिक करूं, अगर मैं कांटेक्ट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये कांटेक्ट पेज हमारा शो हो रहा है। अगर मैं सर्विस को क्लिक करूं, क्या हो रहा है, हमारा सर्विस पेज शो हो रहा है। इससे क्या पता लगता है कि जो हमारा यह नोड जेएस है, ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहा है। क्लाइंट क्या होगा, ये एक फ्रंट एंड हो गया। फ्रंट एंड पे जो यूजर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लिकिंग और डूइंग सम थिंग्स। ओके, वहां पे क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है, नोड जेएस क्या कर रहा है, उसको एक रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे अगर मुझे होम पेज पे जाना है, तो हमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट करना होगा सर्वर को बाय क्लिकिंग ऑन होम। तो होम पे क्लिक करते ही क्या हो रहा है, मैं होम पेज पे चल जा रहा हूँ। तो अब हम चल लेते हैं अपने ट्यूटोरियल पे, जहाँ पे हम एक सिंपल सा सर्वर बनाएंगे जो कि रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। इन डिफरेंट रिक्वेस्ट गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स। तो मैं क्या करता हूँ, नोड जेएस अपने फोल्डर को वीएस कोड से ओपन कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे जो हमारा फोल्डर है वो ओपन हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो एचटीटीपी होगा, क्योंकि उसमें हम जो भी चीजें करेंगे वो एचटीटीपी मॉड्यूल के रिलेटेड होगा। तो एचटीटीपी फोल्डर हमारा बन गया। उसके अंदर एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हमारा एक सिंपल सर्वर होगा। तो मैं एक सर्वर डॉट जेएस फाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ, सर्वर डॉट जेएस। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग फाइल हमें क्या करना होगा ना कि एचटीटीपी को रिक्वायर करना होगा, क्योंकि जो एचटीटीपी है ना, नोड जेएस ना प्री बिल्ट वो क्या कर रहा है, हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके लिए हमें कोई भी थर्ड पार्टी चीजों की जरूरत नहीं है। जस्ट हम रियल नोड जेएस को यूज करके एक सर्वर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी मॉड्यूल। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एचटीटीपी को रिक्वायर कर लेता हूँ एज अ एचटीटीपी। ओके, HTTP इक्वल टू रिक्वायर HTTP। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो HTTP मॉड्यूल है वो रिक्वायर हो गया। वो रिक्वायर होने के बाद कंटेन कहाँ हो गया, HTTP यहाँ पे। ओके, तो रिक्वायर होने के बाद अब हमें एक सिंपल सा सर्वर बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा ना कि एक HTTP का मेथड यूज करना होगा, दैट इज अ क्रिएट सर्वर। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट सर्वर सर्वर इक्वल टू http डॉट क्रिएट सर्वर। तो ये क्या है ना, एक http का ना बाय डिफॉल्ट मेथड है जो कि प्रोवाइड कर रहा है हमें, क्यों, सर्वर बनाने के लिए। तो अगर हमें सर्वर बनाना है तो वहां पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करेंगे। वो क्यों, क्योंकि जो हमारा सर्वर है वो पहले रिक्वेस्ट लेगा, फिर रिस्पॉन्स देगा ना। तो अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स पास कर रहा हूँ। पास करने के बाद जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अब मैं कंसोल करा दे रहा हूँ कि जब भी हमारा सर्वर रन होगा ना, तो एक शो होगा कि सर्वर पे ना रिक्वेस्ट आया है। तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग
A request is received. A request is received. ओके, अब मैं अगर कोई भी रिक्वेस्ट आया तो उसको तो रिस्पॉन्स करना जरूरी है। तो रिस्पॉन्स की जगह पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ जो कि होगा रिस्पॉन्स डॉट एंड हेलो फ्रॉम सर्वर। ओके, रिस्पॉन्स डॉट एंड, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट एंड हेलो फ्रॉम सर्वर। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा सर्वर बना लिया जो क्या करेगा कि कोई भी रिस्पॉन्स होगा ना, किसी भी रिक्वेस्ट पे शो करेगा। जब भी एक रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसके एसोसिएटेड वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो ये तो बन गया। अब हमें एक फंक्शन बनाना होगा जो क्या करेगा, कंटिन्यूअस लिसन करता रहेगा। जो कि क्या होगा कि वो लिसन करेगा कि कोई भी रिक्वेस्ट तो आ नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअस लूप चलेगा लिसन करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, सर्वर डॉट लिसन। ये लिसन क्या करेगा ना, ये कंटिन्यूअस लिसन करते रहेगा, चेक करता रहेगा कि कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट तो नहीं है हमारे सर्वर पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमें पोर्ट देना होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट जस्ट एक नंबर होता है जो शो करता है कि हमारा सर्वर कहाँ, किस पोर्ट पे और कहाँ रन कर रहा है। तो क्या कर ले रहा हूं मैं, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ 3000। ओके, द पोर्ट नंबर इज 3000। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्ट पोर्ट को कॉल करूंगा अपने, पोर्ट, सॉरी, इज कैपिटल, ओके, पोर्ट स्लैश। अब मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगा दूंगा। ओके, जस्ट, ओके, सॉरी। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कंसोल करा दे रहा हूँ कि जो हम शो करेगा कि हमारा सर्वर जो कि रन कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं शो करूंगा सर्वर, सर्वर इज रनिंग ऑन। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पोर्ट नंबर को जस्ट शो कर दूंगा कि जो एक लाइन में शो करेगा कि द सर्वर इज रनिंग ऑन दैट पोर्ट। ओके, तो इसके लिए डॉलर और करली ब्रेसेस और जस्ट पोर्ट। ओके, ये क्या होगा, हमारा एक सिंपल सा सर्वर बन गया जो भी किसी रिक्वेस्ट पे क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स शो करेगा, दैट इज हेलो फ्रॉम सर्वर। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस फाइल को ना रन कर लेता हूँ। रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल, पहले तो हमें उस करंट डायरेक्टरी में जाना होगा, दैट इज द http cd http। ओके, उसके बाद क्या करना होगा, नोड सर्वर डॉट जेएस। सो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सर्वर इज रनिंग ऑन 3000। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये आउटपुट है वो कैसे शो होगा। उसके लिए मैं क्या कर ले रहा हूँ, इस पोर्ट को ना अपने ब्राउजर पे रन कर ले रहा हूँ। ओके, लेट्स गो ऑन अ ब्राउजर। और मैं यहाँ पे लिख लूंगा लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर दैट इज 3000। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो एक चीज शो हो रहा है, दैट इज हेलो फ्रॉम सर्वर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट जा रहा है मेरे सर्वर पे, और वो मेरा सर्वर क्या शो कर रहा है, एक रिस्पॉन्स शो कर रहा है, दैट इज द हेलो फ्रॉम सर्वर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारा जो कंसोल हो चुका है, हमारा एक रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। आ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। जब भी हमारा ये रिक्वेस्ट रिसीव हो रहा है, हमारा सर्वर क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है हेलो फ्रॉम सर्वर। तो यह आपने देख लिया, एक सिंपल सा सर्वर है जो कि अब शो कर रहा है एक रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स के साथ। तो हम एक देख लेते हैं, मल्टी यूआरएल देख लेते हैं, जिसमें हम एक मल्टी पेज देख लेते हैं कि जब हम मल्टी रिक्वेस्ट करेंगे ऑन अ होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, तो हमें अलग अलग आउटपुट शो हो। उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, सिंपल सा यहाँ पे एक मल्टीपल कंडीशंस लिखने होंगे कि अगर मेरा यह रिक्वेस्ट, अगर वो स्पेसिफिक वो है तो हमारा आउटपुट वो स्पेसिफिक वो शो होगा। सो ओके, मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, कमेंट कर ले रहा हूँ। सो सॉरी फॉर दैट वाज डिलीटेड। ओके, सो मैं यहाँ पे कंडीशंस लगाऊंगा। कंडीशंस क्या होगा, एफ, हमारा जो क्या होगा ना, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, जो हमारा जो रिक्वेस्ट है उसके यूआरएल में क्या हो रहा है, वो कंटेन कर रहा है स्लैश, स्लैश हियर इज स्लैश इज यूज्ड फॉर होम पेज।
तो वो क्या सिंपली शो क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट राइट, वो क्या करेगा, जस्ट रिक्वेस्ट डॉट राइट, दिस इज द होम पेज, दिस इज होम पेज। और हम अपने रिक्वेस्ट को क्या कर ले रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दे रहे हैं, जो कि हमारा जो रिस्पॉन्स को एंड करने के लिए, शो करने के लिए यूज होगा, रिस्पॉन्स डॉट एंड। ओके, सो ये तो हमारा क्या हो गया कि होम पेज के लिए हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ कि अबाउट पेज के लिए कर ले रहा हूँ, if our request dot URL contain uh, contain slash about about। और यहाँ पे क्या होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं कि अपना रिस्पॉन्स शो कर दे रहे हैं, ओके, रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट राइट। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, दिस इज अबाउट पेज। Okay, sorry, here is a mistake. Here is not a request, is a response. Okay, sorry for that. And हम अपने रिस्पॉन्स को क्या कर ले रहे हैं, एंड कर ले रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट एंड करके, जो कि रिटर्न कर देगा हमारे रिस्पॉन्स को ऑन गेटिंग अ रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक मल्टीपल हो गया, जो कि हमारा शो करेगा जब भी यूजर अगर स्लैश पे रिक्वेस्ट कर रहा है तो दिस इज अ होम पेज, वो सारा कंटेंट शो करेगा जो कि हमारे होम पेज कंटेन कर रहा है। यहाँ पे आप बहुत सी चीजें डिजाइन कर सकते हो, चीजें लिख सकते हो, लाइक H1 यूज ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल बनाया हूँ तो सिंपल शो कर रहा हूँ, on a slash request a response is get shown, this is home page. If a user is requesting on slash about, a response is get shown, that is this is a about page। ओके, सो अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, अपने सर्वर को रन कर ले रहा हूँ। सो आप सोचोगे कि ये सर्वर को बार बार क्यों रन करना पड़ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे एनपीएम को कैसे यूज करते हैं, नोडमॉन को कैसे यूज करते हैं। नोडमॉन क्या करेगा कि जब भी आप भी कोई चीजें चेंजेस कर रहे हो अपने कोड बेस में, तो वो क्या करेगा, सर्वर को ना ऑटोमेटिकली रन कर देगा। तो अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं, हम क्या कर ले, अपने सिंपल सर्वर को रन कर ले रहे हैं। तो रन करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, नोड सर्वर डॉट जेएस। ओके, तो हमारा क्या होगा, शो हो रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन 3000। ओके, तो हमारा सर्वर क्या हो गया, रन हो गया। अब हम चल लेते हैं हम अपने पेज पे, जहाँ पे हमने ब्राउज़र पे हम अपने सर्वर को रन किया था ऑन अ लोकल होस्ट 3000। ओके, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश करने से होगा एक रिक्वेस्ट होगा, मतलब पेज रिफ्रेश होगा, एक नवा रिक्वेस्ट जाएगा। जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो आप बोलोगे कि दिस इज अ होम पेज, आउटपुट शो कर रहा है, बट जो हमारा यूआरएल है वो स्लैश का कंटेन नहीं कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा यूआरएल होता है ना, वो अगर हमने स्लैश नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो होम पेज को ना वो डिनोट करता है। सो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्लैश भी ले ले रहा हूँ। जब मैं एंटर करूंगा तो रिक्वेस्ट आएगा। ओके, तो आप देख रहे हो कि हमारा दिस इज होम पेज शो हो गया। अब हमारा एक और क्या था, रिक्वेस्ट क्या था, अबाउट, स्लैश अबाउट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्लैश अबाउट। जैसे ही मैंने और रिक्वेस्ट किया, मतलब आफ्टर रिफ्रेशिंग क्या हो रहा है, एक रिक्वेस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, दिस इज अबाउट पेज। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि एक एचटीटीपी मॉड्यूल के मदद से एक सिंपल सा सर्वर कैसे बना सकते हैं, जो कि अलग अलग राउट पे अलग अलग आउटपुट शो करे, अलग अलग रिक्वेस्ट पे डिफरेंट आउटपुट शो करे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे यूआरएल मॉड्यूल, उसकी मदद से ना हम एक स्पेसिफिक राउट बनाएंगे, राउटिंग करेंगे अपने सर्वर का। और उसके बाद हम देखेंगे एचटीटीपी मेथड लाइक गेट, पोस्ट, फेच, अपडेट, डिलीट। उससे क्या होगा कि हम जो हमारा एचटीटीपी मेथड होता है ना, वो स्पेसिफिक शो करता है अगर पोस्ट है। पोस्ट क्यों यूज होगा, किसी भी चीज को पोस्ट करने के लिए, मीन्स अपडेशन करने के लिए, किसी भी चीजों को डालने के लिए। ओके, तो अभी के लिए इतना ही हमने देखा अपने एचटीटीपी मॉड्यूल में एक सिंपल सा सर्वर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।